सादर अभिवादन। आज कॉस्मिक एनर्जी मेडिटेशन एंड योगा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं और उससे क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, ये देखेंगे और करके बताएंगे। भस्त्रिका का अर्थ होता है धौकनी, लोहार की जो धौकनी होती है। जिस तरह आग जलाने के लिए जो धौकनी होती है, जब चलाई जाती है तो उससे खर्र खर्र की आवाज़ आती है, सांस जैसे जाती आती है। इसी प्रकार सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो भस्त्रिका में सांस गहराई से, तेजी से, तीव्रता के साथ खींचा जाता है और उसी तीव्रता के साथ बाहर निकाला जाता है। आवृत्ति जो होगी 2.5 सेकंड में खींचना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। लेकिन अब कोई समय का तो कोई घड़ी पहन के तो देखेगा नहीं कि 2.5 सेकंड हुआ कि 2.5 सेकंड नहीं हुआ। तो अनुमान से जो है ये किया जा सकता है कि एक आवृत्ति, समान आवृत्ति में खींचना है, समान आवृत्ति में निकालना है, लेकिन सांस गहरी हो और पूरा फेफड़ा डायाफ्राम तक भरा हो। कहीं कहीं किन्हीं किताबों में पेट से सांस लेने को बताया जाता है। कहीं कहीं जो है वीडियो भी तमाम यूट्यूब में, तमाम चैनलों में पढ़े हैं, योगी जन बताते हैं कि पेट से सांस लें, लेकिन ये अवैज्ञानिक है। शारीरिक क्रिया विज्ञान की रचना के अनुसार जो ऑक्सीजन खींचने की ताकत, जो ऑक्सीजन रख पाता है, ऑक्सीजन को सोखता है, तो फेफड़े का ही काम है। पेट और लिवर, इनका, आंतों का कोई काम नहीं होता है। तो पेट का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार सांस जो लें और छोड़ें, तो सांस जो खींची जाएगी तो डायाफ्राम तक जाएगी, फेफड़ा पूरी तरह से भरेगा। तो जब सांस खींचते हैं और फेफड़ा पूरी तरह भर जाता है तो डायाफ्राम नीचे होता है, वो फूल जाता है। उसी के पास जस्ट नीचे पेट होता है। तो पेट आगे पीछे चलने की समझ में आता है, तो लगता है कि पेट में सांस जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सांस जो है फेफड़े में ही जाती है। तो इस प्रकार भस्त्रिका 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है कि दोनों हाथों को इस प्रकार मुट्ठी बांध लेंगे और कंधे के पीछे सांस खींचते हुए इस तरह ले जाएंगे। आइए करके देखते हैं पहला प्रकार भस्त्रिका का। सांस खींचेंगे, यह भस्त्रिका का पहला प्रकार है। इसमें मुट्ठी पीछे की तरफ खुल जाएगी और नीचे हाथों में झटका बहुत नहीं देना है। हाथों में झटका देना ही नहीं है, बस ये है कि नीचे हाथ आएगा तो डायाफ्राम से पूरी सांस बाहर निकल जाती है। दूसरी विधि है, उसमें हाथ इस प्रकार करेंगे बराबर सामने और ऊपर ले जाएंगे, हथेलियाँ खुल जाएंगी। फिर जब नीचे आएंगे, सांस खींचेंगे तो हथेलियाँ मुट्ठी भी बन जाएगी। दूसरी प्रकार करके देखते हैं। इस प्रकार ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरे में
ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे और ज्ञान मुद्रा में जैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी प्रकार सांस लेंगे छोड़ेंगे। देखते हैं कैसे। अब इन्हीं प्रकारों को मध्यम तीव्रता से और उच्च तीव्रता से सामर्थ्य अनुसार करेंगे। मध्यम तीव्रता से करते हैं। दूसरा, तीसरा, और तीव्रता से करेंगे। दूसरा, तीसरा, अब थोड़ा सा और तीव्रता से करेंगे। फिर करें। इस प्रकार भस्त्रिका होता है। फिर जिसको साइनस की समस्या हो, जैसे कभी कभी नाक जाम हो जाते हैं, साइनस साइनोसाइटिस इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं तो नाक जाम हो जाते हैं, तो वो बाएं सुर से पहले करें, दाहिने सुर को दबा लें। मध्यमा और अनामिका से या तर्जनी अनामिका से दबा लें दाहिने स्वर को और बाएं से सांस खींचें 5 बार 10 बार। बाएं से ही पूरक करें, बाएं से ही रेचक करें। पूरक मतलब सांस खींचना और रेचक मतलब सांस छोड़ना। तो इस तरह बाएं से करें। फिर बाएं स्वर को बंद कर लें तो दाहिने से करें 5 बार 10 बार। तो आइए करके देखते हैं। और तेज, और तेज। इस प्रकार अब बायां बंद कर लेंगे, दाहिने स्वर से करेंगे। मध्यम गति, तीव्र गति,
प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, सामर्थ्य अनुसार करेंगे, सामर्थ्य से अधिक नहीं करेंगे। तो भस्त्रिका के समय शिव संकल्प या संकल्प करें कि ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्ति मेरे सिर से होके, सांसों के सिर से होते हुए और सांसों से मेरे शरीर की कोशिका में प्रवेश कर रही सकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक दिव्य आलोक में दीदीप्यमान मेरा शरीर हो रहा है। इस प्रकार महसूस करें, आभास करें। रियल में एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा शरीर मन दीदीप्यमान हो जाएगा, कुंडली जागरण हो जाएंगी और शरीर तो पूर्णतः स्वस्थ हो ही जाएगा। तो इसमें जो है, जो स्वस्थ और कम रोग ग्रसित हैं वो 5 मिनट रोज सुबह खाली पेट, शाम को करना है तो खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद ही इस आसन करें। अगर कुछ पेय पदार्थ पिया है तो 1 घंटे बाद करें। तो जो असाध्य रोगी हैं वो 10 मिनट करें, आराम आराम सामर्थ्य अनुसार, विशुद्ध लाभ मिलेंगे। इससे जो है साइनस, नजला, जुखाम, जो बराबर जिनको दमा की शिकायत रहती है, इसमें ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की समस्या, कोरोना जैसी घातक बीमारी जो आज चल रही है, भस्त्रिका करने से पूर्णतया खत्म हो सकता है। फेफड़े संबंधी रोग, पेट संबंधी उदर विकार भी इससे ठीक होते हैं, क्योंकि जब हम सांस खींचते हैं और डायाफ्राम तक सांस जाती है, गहराई तक, पेट में भी असर जाता है, तो पेट भी पूर्णतः स्वस्थ होता है और इससे ऑक्सीजन पूरे शरीर में पूरी तरह से प्रविष्ट होती है और हर सेल में, हर कोशिका में संपूर्ण ऑक्सीजन पहुंचती है। तो इस प्रकार जो है आंतों की समस्या दूर होती, फेफड़े की समस्या दूर होती, गले की जो टांसिल, थायराइड, आजकल थायराइड की सबको कहते हैं हम तो दवा करा रहे हैं, थायराइड हमारा ठीक नहीं हो रहा है। बैठे बैठे लोग अपना वो समझते हैं, शौक समझते हैं कि हम बीमार हैं। महिलाओं की खास करके आदत होती है कि उनको बताने में, मैं तो बीमार हूँ। बीमार क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि बीमारी बताने में कुछ लोग, जैसे किसी को बुखार आ जाए, टाइफाइड, मुझे तो टाइफाइड हो गया है, पता नहीं क्या आनंद आता है बताने में। अरे नहीं है तो काहे जबरदस्ती बता रहे हो? थायराइड हो गया है, थायराइड की हमारी गोलियां चलती ही रहती हैं। अरे काहे चलती रहती हैं भैया? तो टांसिलाइटिस, गले की समस्या, थायराइड, ये सब समस्या खत्म हो सकती हैं अगर आप भस्त्रिका करेंगे। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, खुद का प्रायोगिक है। गले की समस्या से मैं निजात पा चुका और मुझे आज से काफ़ी साल, 10-15 साल पहले मुझे श्वास की समस्या थी। खूब दवा कराया, खूब होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथ, सब दवा करा थक चुका, लेकिन लास्ट में मुझे यही भस्त्रिका और जितने प्राणायाम है और भी साथ में, लेकिन भस्त्रिका में बेहतरीन लाभ मिलता है। भस्त्रिका का तो इतना लाभ है कि अगर गले में दर्द है, कितना भी दर्द हो, और आप अनुभव खुद करें कि तेज में करने में फायदा मिलता है कि धीमे करने में फायदा मिलता है। लेकिन गले में अगर कोई संक्रमण, कोई दिक्कत है, आप तेज करेंगे, आपको तत्काल विदिन 5 मिनट के अंदर लाभ मिलेगा। ये मेरा प्रायोगिक अनुभव है। तो इस प्रकार भस्त्रिका करें तो लाभ भी लाभ पाएं, कुंडली जागरण होगी, मन चित्त शांत होता है। क्योंकि जब हम बड़ी तेजी से ऑक्सीजन लेते हैं और बड़ी मतलब हवा लेते हैं, ऑक्सीजन शरीर में जाती है, कोशिका में प्रवेश करती है, तो हमारा मन शून्यता की ओर जाने लगता है। और कुछ देर को, जैसे ओशो इसी तरह का सांस लेने का, सांस निकालने का वो ध्यान कराते थे, 10 मिनट, उनका पूरा 40 मिनट का योगिक क्रिया है। तो जब 10 मिनट सांस खींचते हैं या निकालते हैं तो पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है, एकदम शून्यता की अवस्था में चला जाता है। बस शून्यता की अवस्था को पाना ही ब्रह्म ज्ञान या जो भी हो अभी तो, लेकिन जरूर आनंद आता है। इस प्रकार ये आसन करें और ये प्राणायाम करें और लाभ भी लाभ पाएँ। सादर नमस्कार।